क्या आप इस ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी सिनेमा के उस बड़े मुकाबले के लिए तैयार हैं जहां एक तरफ खूंखार ज़ोंबियों का डर है तो दूसरी तरफ एक्शन और जज्बात से भरपूर कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं? क्या आप जानते हैं कि 2026 की ये ईद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्यों एक तारीखी संग-मील साबित होने वाली है और कौन से बड़े सुपरस्टार्स इस बार बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं? आइए देखते हैं कि इस बार ईद के बड़े पर्दे पर कौन सी फिल्में आपके होश उड़ाने वाली हैं। ईद उल अज़हा 2026 के मौके पर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर अपने अरूज पर नजर आ रही है और इस बार फिल्म साजों ने रिवायती कहानियों से हटकर ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जो शायकीन के लिए बिल्कुल नए और छूते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा फिल्म ज़ॉम्बी ईद का है जिसने अपनी नौयत की मुनफरिद मौजू की वजह से अभी से सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। नबील कुरैशी और फिजा अली की जोड़ी जो अपनी समाजी तंज और मजाहिया फिल्मों के लिए मशहूर है, इस बार पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में पहली बार ज़ॉम्बी के तस्वुर को मुतारिफ करा रही है। इस फिल्म में फहद मुस्तफा और महविश हयात की सुपरहिट जोड़ी एक ऐसे मंजरनामे में नजर आएगी जहां ईद की खुशियों के बीच अचानक एक पुरअसरार वबा फैल जाती है और लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। फिल्म की खास बात इसका देसी तड़का है जहां दिखाया जाएगा कि पाकिस्तानी मुआशरे के आम लोग इस तरह के गैर मामूली सूरत हाल का मुकाबला किस तरह अपने रिवायती जुगाड़ और हिम्मत से करते हैं। इस फिल्म के लिए बैनुल अक़वामी मयार के प्रोस्थेटिक मेकअप और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि फिल्म बीनों को हॉलीवुड की सतह का तजुर्बा फराहम किया जा सके। ये फिल्म न सिर्फ कॉमेडी और एक्शन का हसीन इम्तजाज है बल्कि इसमें हॉरर और वो लम्हात भी शामिल हैं जो नाजरीन को अपनी नशिस्तों पर जमने पर मजबूर कर देंगे। दूसरी जानिब एक्शन और बड़े कैनवस की फिल्मों के शौकीन अफराद के लिए खान तुम्हारा एक शाहकार साबित हो सकती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कशिश बिलाल अशरफ और माया अली की एक बड़े पर्दे पर बनने वाली जोड़ी है जिसे ये देखने के लिए मद्दाह बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म की हिदायतकारी के फराइज एहतशामुद्दीन ने सर अंजाम दिए जबकि इसकी जानदार तहरीर मुस्तफा अफरीदी के कलम का नतीजा, जिसका मतलब है कि नाजरीन को सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि मजबूत और जज्बाती कहानी भी देखने को मिलेगी। फिल्म की अक्सबंदी पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में की गई जो इसके मनाजिर को किसी बैनुल अक़वामी फिल्म के बराबर खड़ा कर देते हैं। बिलाल अशरफ ने इस फिल्म में अपने किरदार के लिए सख्त जिस्मानी तरबियत हासिल की। वो रिवायती हीरो के रूप में एक बार फिर सिनेमा घरों में तालियां बटोरने के लिए तैयार हैं। ये फिल्म हुब्बुल वतनी, खानदानी रिवायात और एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अपने अंजाम तक पहुंचती है। यही वजह है कि इसे ईद के बड़े बॉक्स ऑफिस मुकाबले का सबसे मजबूत उम्मीदवार करार दिया जा रहा है। इस बड़े बजट की कमर्शियल फिल्मों के दरमियान नफ्सियाती उलझनों और सस्पेंस पर मबनी साइको अपना एक अलग मकाम बनाती नजर आती है। ये फिल्म उन फिल्मीनों के लिए खास तोहफा है जो रिवायती नाच गाने और कॉमेडी से हटकर कुछ संजीदा और दिमागी तौर पर मुतहरिक करने वाला मवाद देखना पसंद करते हैं। फिल्म की कहानी इंसानी ज़हन की उन तारीख गहराइयों और पेचीदगियों को बेनकाब करती है जिनका सामना अक्सर लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी में किसी न किसी सूरत में कर रहे होते हैं। फिल्म का ट्रीटमेंट और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक एक ऐसा सहर अंगेज और पुरअसरार माहौल पैदा करता है जो नाजरीन को शुरू से आखिर तक कहानी में जकड़े रखता है। न्यूप्लेक्स और सिनेप्लेक्स जैसे बड़े सिनेमा घरों ने इस फिल्म की तशहीर के लिए खुसूसी इंतजामात किए क्योंकि तवक्को की जा रही है कि ये फिल्म सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों में भी बेहद मकबूल होगी। मजमूई तौर पर ईद उल अज़हा 2026 का ये फिल्मी मेला पाकिस्तानी सिनेमा की तरक्की और तनु का मुंह बोलता सबूत है जहां हर तरह के ज़ौक़ रखने वाले नाजरीन के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। देखा जाए तो ईद उल अज़हा 2026 का ये फिल्मी सीजन पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में नए बाब का इजाफा साबित होने वाला है क्योंकि इस बार फिल्म साजों ने सिर्फ रिवायती फॉर्मूलों पर तकिया करने की बजाय जिद्दत और हिम्मत का मुजाहिरा किया। ज़ॉम्बी ईद के अछूते तजुर्बे से लेकर खान तुम्हारा के बड़े कैनवस वाले एक्शन और साइको की नफ्सियाती गुत्थियों तक ये तमाम फिल्में इस बात की अक्कासी करती हैं कि हमारा सिनेमा अब आलमी मयार के मुकाबले के लिए तैयार है। ये ईद महज तफरी का जरिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी टैलेंट, जदीद टेक्नोलॉजी और मुनफरिद कहानी का एक ऐसा इम्तजाज पेश करेगी जो शायकीन को तवील अरसे तक याद रहेगा। सिनेमा घरों में होने वाला ये टकराव न सिर्फ इंडस्ट्री के लिए मुआशी तौर पर सूदमंद साबित होगा बल्कि इससे ये पैगाम भी जाएगा कि अगर कहानी जानदार और पेशकश मयारी हो तो मकामी फिल्म बीन अपने सितारों को सर आंखों पर बिठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब देखना यह है कि जब ईद का चांद नजर आएगा और सिनेमा घरों के पर्दे खुलेंगे तो कौन सी फिल्म शायकीन के दिलों को जीतने में कामयाब होगी और कौन सा सितारा इस साल के बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह करार पाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार मुकाबला इंतहाई दिलचस्प और कांटेदार है। फिल्म इंडस्ट्री के मौजूदा फजा को अगर गहराई से देखा जाए तो ये एक ऐसे दोराहे पर खड़ी दिखाई देती है जहां माजी की मायूसियों के साए आहिस्ता आहिस्ता छटने जा रहे हैं और उम्मीद की नई रोशनी उभर रही है। एक जमाना था जब पाकिस्तानी सिनेमा घरों में वीरानी छाई रहती थी, नई फिल्मों की कमी थी, नाजरीन का रुझान कम था, मगर हालात बतदरीज बदलते दिखाई दे रहे हैं। जेर तकमीर फिल्मों का अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होना और ईद उल अज़हा जैसे बड़े त्यौहार पर इनकी नुमाइश के लिए तैयार होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि फिल्मी सनत दोबारा अपने कदम जमा रही है। ये सिर्फ चंद फिल्मों की तैयारी नहीं बल्कि एक सोच, जज्बे और तसलसल की वापसी है जो किसी भी इंडस्ट्री की बहाली के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। इस बदलती फजा में सीनियर अदाकार गुलाम मुहिउद्दीन कमरी मैदान में उतरना निहायत अहम और मुतासिर कुन पेशरफ्त के तौर पर सामने आया। उन्होंने महज बयानात देने या मंसूबे बनाने पर इक्तफा नहीं किया बल्कि पंजाब हुकूमत से हासिल होने वाले फंड्स को हकीकी काम में ढालते हुए बाकायदा फिल्म बनाने का ऐलान किया। ये वो कदम है जो आमतौर पर बहुत कम लोग उठाते हैं क्योंकि अक्सर देखा गया कि फंड्स हासिल करने के बाद मंसूबे फाइलों में दब जाते हैं या सिर्फ ऐलानात तक महदूद हो जाते
चाहते हैं, मगर गुलाम मोहिउद्दीन ने इस रिवायत को तोड़ते हुए साबित किया अगर नीयत साफ हो और जज्बा मजबूत हो तो अमली इकदाम ही असल कामयाबी है। इस फिल्म के हवाले से एक और अहम पहलू मारूफ राइटर नासिर अदीब की शमूलियत है, जो माजी में कई यादगार कहानियां तख्लीक कर चुके। उनका स्क्रिप्ट लिखना इस बात की जमानत है कि फिल्म की कहानी मजबूत और जानदार होगी। मजीद ये कि हिदायतकारी के फराइज खुद गुलाम मोहिउद्दीन अंजाम देंगे, जो उनके लिए एक नया दिलचस्प चैलेंज है। एक अदाकार का डायरेक्टर बनना सिर्फ एक ओहदा तब्दील करना नहीं, बल्कि मुकम्मल विजन को अमली शक्ल देना है, जिसमें कहानी, अदाकारी, तकनीक और नाजरीन की नफ्सियात सबको यकजा करना पड़ता है। यही वजह है कि इस ऐलान ने फिल्मी हलकों में एक खास जोश और तजस्सुस पैदा कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद इस पेशरफ्त को महज एक खबर नहीं बल्कि तहरीक के आगाज के तौर पर देख रहे हैं। मौजूदा हालात में जहाँ कई लोग सिर्फ फंड्स के हसूल तक महदूद रहते हैं और अमली काम कम करते नजर आते हैं, वहाँ ये इकदाम मिसाल बन सकता है। ये पैगाम वाज़ेह है कि अगर एक सीनियर और तजुर्बाकार फनकार इस उम्र और मकाम पर भी अमली मैदान में उतर सकता है तो दीगर प्रोड्यूसर और फिल्म साजों को भी आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ ऐलान, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंसूबों की बातें काफी नहीं। असल फर्क तब पैदा होता है जब कैमरा चलता है, सेट लगते हैं और एक कहानी पर्दा स्क्रीन पर जिंदा होती है। अगर इस तर्ज अमल को दीगर फिल्म साज भी अपनाएं तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नया सुनहरी दौर शुरू हो सकता है। ज्यादा फिल्में बनेगी तो मुकाबला बढ़ेगा, मयार बेहतर होगा, नाजरीन को भी मतनू और मयारी तफरी मुयस्सर आएगी और इस नतीजे में सिनेमा घरों की रौनकें बहाल होंगी, सरमायाकारी में इजाफा होगा, नए टैलेंट को मौके मिलेंगे। यूं एक मुस्बत सेमत में इंडस्ट्री चलेगी। ये कहना बजा होगा कि गुलाम मोहिउद्दीन का ये कदम महज फिल्म बनाने का ऐलान नहीं बल्कि सोच, विजन और अमली मिसाल है। उनका माजी शानदार कामयाबियों से भरा है। वो एक बावकार, उसूल पसंद और बासलाहियत फनकार के तौर पर जाने जाते हैं। यही वजह है कि उनकी इस नई काविश से तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। अगर ये फिल्म कामयाब होती है तो ये ना सिर्फ शायकीन के दिल जीतेगी बल्कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई सिमत और नई उम्मीद का पैगाम लेकर आएगी और शायद यही वो चिंगारी साबित होगी जो एक बार फिर इस सनत को रोशनियों और कामयाबियों से जगमगा दे।